शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी वर्तमान समय बाबा का इशारा है कि अभी शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो। साधारण योगाभ्यास का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ये ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। क्या इसके पीछे कारण है? क्या इसके पीछे राज है? हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हर रोज बाबा की मुरली भी सुनते हैं, फिर भी जब हम व्यवहार में आते हैं तो कभी कभी हमें थोड़ा गुस्सा आता है, रोब आता है, फीलिंग आ जाती है। तो मोटे रूप से तो विकार हमने जीत लिए, लेकिन जो अंश जो है विकारों के, छोटे बाल बच्चे अभी तक भी आत्मा में है। तो विकारों को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यकता है ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। हम बाबा के पास आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। आए ना भाई? कितने सालों से कर रहे हैं बैटरी चार्ज? बोलो। हाँ जी, कितने साल हो गए शर्मा जी? कितने हो गए? 8-9 साल हो गए और अभी तक बैटरी चार्ज नहीं हुई। मोबाइल की बैटरी 2 घंटे में चार्ज होती है और ये बैटरी चार्ज होने के लिए 8 साल, 10 साल, 15 साल। बाप रे बाप। अभी जो नए बाबा के बच्चे आने वाले उनके पास तो इतना टाइम है भी नहीं है। कारण क्या है इतना समय लगता है? मैंने सारा दिन मेहनत किया, 100 रुपया कमा लिया, शाम को होटल में जाके पूरी पकौड़ा खा के 100 रुपया खर्च कर लिया। कितना है मेरे पास? कुछ नहीं, जितना कमाया उतना खा लिया। तो सवेरे शाम योगाभ्यास के द्वारा अमृत वेले नुमा शाम के समय हम योगाभ्यास करते हैं, उससे थोड़ी शक्तियाँ तो बाबा से हमें जरूर मिलती है, लेकिन सारे दिन भर में उसको यूज भी करते हैं। जमा है ही नहीं। कैसे ऊपर जाएगा कांटा? कैसे बचत का खाता बढ़ेगा? होशियार बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा 3 बातें चेक करता है। कितना मेरा अर्निंग है, अर्निंग मेरा मैक्सिमम हो, स्पेंडिंग मेरा मिनिमम हो, ताकि सेविंग मेरा बहुत होगा। ये जमाना कैसा है? जमाना कैसा है? ये जमाना भगवान भाई जमा होने ही नहीं देता है। होने ही नहीं देता है ना। बुद्धि इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं तो कैसे शक्तियां मिलेगी? कैसे जमा का खाता बढ़ेगा? तो बाबा से हम मिल रहे थे 86 में।
मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से, मधुबन निवास से सीधा एक प्रश्न ठोक पूछ लिया बाबा से, बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे मैं समझूं? बाबा ने जवाब दिया था, शक्तिशाली योग की दो निशानियां हैं। एक निशानी है शक्तिशाली योग में, योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उसमें मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसा अनुभव हमें होता है। ठीक है। दूसरा, हल्केपन की और खुशी की अनुभूति दूसरे तरफ होती है। हल्केपन की क्यों? पापों का बोझा हमारा सिर पर से धीरे धीरे खर्च होता है, खत्म होता है, तो हल्कापन महसूस होता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। तो ऐसी अनुभूति होना, इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग, शक्तिशाली योग करना। तो ऐसा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करना हम चाहते हैं। जब भी हम बैठक का योग करते हैं, सवेरे के शाम का, नुमा शाम का, अमृत वेले का, ऐसा शक्तिशाली होना जरूरी है। उसके लिए अभी चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो ज्वाला स्वरूप योग का नाम ज्वाला स्वरूप योग क्यों है? जब धरती से ज्वालामुखी फटती है, उसमें जो लावा रस निकलता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, कितनी भी कठिन से कठिन चीज हो, चाहे लोहा हो या पत्थर हो, सेकंड में वो मेल्ट हो जाती है। सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं लगता है, एकदम मेल्ट हो जाती है। ऐसे योगाभ्यास जब हम करते हैं, शक्तिशाली योगाभ्यास करते हैं, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करते हैं, तो हमारे जो 63 जन्मों के कठोर संस्कार है, एक जन्म के नहीं, कितने जन्म के? 63 जन्मों के कड़े संस्कार, कठोर संस्कार, वो सेकंड में मेल्ट हो जाते हैं। जो साधारण योग करते हैं उससे हमारे कठोर संस्कार नरम भी होते हैं, गरम भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते। ये लोहे का रॉड है मेरे हाथ में, इसको मुझे 2 पीस करना है, तोड़ना है। 10 साल से मोमबत्ती जला रहा हूं मैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने इसको तोड़ना है। 440 वोल्टेज का, सेकंड में 2 पीस पिघल गया। तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। गारंटी है आपका योगाभ्यास शक्तिशाली होता जाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। आत्मा निखरती जाएगी। आत्मा में जो अनेक जन्मों का मैल चढ़ा हुआ है, कट चढ़ी हुई है, वो खत्म होके आत्मा का रूप रंग बदल जाएगा। पहली बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्ति
शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात नंगे न अंगे स्वयं को अनुभव करना, बिंदु एकदम, और खुद में खो जाना। गहराई से माना आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई को खूब अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो आत्मा का डेप्थ बढ़ती जाएगी और शरीर का भान मिटता जाएगा। हम बाबा के बच्चों ने बहुत सुंदर रीति से आत्मा के गहराई से अभ्यास किया है, उसके सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलिए कौन सी है? हम बाबा के बच्चों ने किया है, किसी और ने नहीं किया है, हमने ही किया है। बोलो राजकुमार जी। उसकी सुंदर यादगार है। पांडव जो हैं वो पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, उनके साथ कुत्ता घूम रहा था, वो कुत्ता भी बाद में गायब हो गया। बाद में पांडव गलते गलते पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वह अभी की यादगार है। कुत्ता माना क्या? हमेशा पूंछ हिलाता है कुत्ता, उसकी निशानी है पूंछ हिलाना। इस शरीर आत्मा की पूंछ है। ये शरीर देह का भान होना मना पूंछ हिलाते रहना। वो गायब हो गया, कुत्ता गायब हो गया माना ये पूंछ गायब हो गई। देह का भान मिट गया, आत्मा के भान में हम खो गए। और जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए, पहाड़ों पर चढ़ते गए, गलते गए और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गलते गए माना आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान था वो भी खत्म हो गया। वो पूंछ तो चली गई, आत्मा में अंदर 63 जन्मों का भान है वो भी खत्म हो गया और गायब हो गए माना परम धाम रूपी घर में चले गए। ये हमारी यादगार है। मेहनत हमने की और लोगों को लिखने के लिए माल मसाला मिल गया शास्त्रों में। तो बहुत गहराई की आत्म अनुभूति को हमें अच्छी तरह से बढ़ाना है और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात केवल मैं आत्मा नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसे पावरफुल भान में बाबा के पास बैठते हैं, उस समय ऐसी बैठक हमारी होती है तो बाबा जो शक्तियों का सागर है, सोर्स हैं, उससे हम बहुत शक्तियां अपने में खींच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिससे ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति ऑटोमेटिक होती है। बाबा के पास परम धाम में बैठते समय 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। क्या बोला? परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं, बाजू में बैठते हैं तो 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। पहली बात, हमें बाबा से मांगना नहीं है। अमृत वेले माताएं क्या करती हैं? बाबा बाबा थोड़ी शक्ति दो ना बाबा मुझे, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ बाबा, आपको कुछ कम नहीं होने वाला है बाबा। मांगना नहीं है। मांगना माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। हमें अधिकारी रूप से बैठना है। बाबा कहते मेरे पास इतनी शक्तियां है, लो ना जितना मर्जी। सागर के किनारे बैठते सागर कहता है कि 1 लोटा पानी ले लो, 1 बाल्टी ले लो, पाइपलाइन लगा दो ना भाई। कौन मना कर रहा है आपको?
तो मांगना नहीं है। दूसरी बात, बाबा के बाजू में बैठकर हिचकना नहीं है। कई बार क्या कहते हैं, बाबा तो पवित्रता के सागर हैं और मैं आत्मा तो काले धब्बे हैं मुझ आत्मा पर, अपवित्रता के दाग हैं मुझ आत्मा पर, पता नहीं मैं बाबा के समीप बैठ सकूंगी या नहीं। बैठ सकेंगे बाबा के पास? बोलो, मन खाएगा या नहीं खाएगा? मन खाएगा? बोलो ना। क्या हुआ, ये जो विनोद भाई है ना, इसकी बात मेरे को याद है, इनको याद नहीं, भूल गया है। तो ये 87 में दिल्ली से, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से पंतुबन आया। कपड़े सारे ट्रेन के कपड़े तो पता है ना कैसे होते हैं, काले हो गए थोड़े। और जैसे पांडव वन के सामने टैक्सी से उतर गया, प्रकाश मणि दादी सामने ही बैठ खड़ी थी। अरे विनोद भैया आओ आओ, आ गए विनोद भैया, आओ आओ आओ। फिर दादी कहती, आओ मेरे पास, आओ आओ आओ, मेरे कमरे में आओ, मेरे बाजू में बैठो। नहीं 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 दादी, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ। क्यों? दादी के कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे, स्नो वाइट, और इनके कपड़े ट्रैवलिंग के थे। मैं देख रहा था, दादी कहती आओ मेरे बाजू में बैठो। नहीं 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 दादी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कमरे में गए, नहा धो के आके फ्रेश होके फिर दादी के साथ बैठे। हिचकता था मन। तो हमें बाबा के बाजू में बैठते समय हिचकना नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण, उसने मुझे सजनी बनाया है। सजनी कैसे भी हो, उसको अपने साजन के समय बैठने का अधिकार है। इसलिए बिना हिचकते हुए बड़े ठाठ से हमें बैठना है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। दूसरी बात, उसने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं, कंधे पर बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाठ से बैठना है, ये चकना नहीं है। तीसरी बात, बाबा के पास बैठते समय हमारी मन की बैठक साधारण ना हो। बाबा सर्वशक्तिमान है, मैं साधारण आत्मा हूं, नहीं चलेगा काम। बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। इस बैठक में बैठेंगे तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो परमात्मा पावर हाउस जो है उससे अथाह शक्तियां हम खींचेंगे और उससे हमें ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति होगी। इसलिए मन की बैठक हमारी शक्तिशाली हो। ठीक है। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए परमात्म अभिमानी स्थिति जो है वो बहुत गहराई की हो और बहुत शक्तिशाली हो। बहुत गहराई की अर्थात बाबा के पास समीप जाके हमें परम धाम में बैठना है और बाबा के स्वरूप को अच्छी तरह से नजदीक से देखना है कि बाबा का स्वरूप कैसा गजब का स्वरूप है, कैसा बाबा का मन है। बहुत सतोप्रधान है, सतोप्रधान संकल्प क्रिएट करता है। बुद्धि कैसी है, विशाल बुद्धि है, दूरंदेशी बुद्धि है। और संस्कार कैसे हैं, बड़े रॉयल संस्कार है, जेंटल संस्कार है बाबा। बाबा भोग खाते हैं, कभी बाबा के दांत देखे? बड़े रॉयल्टी से, हर बात में रॉयल्टी। तो बहुत समीपता से हमें देखना है बाबा के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, और शक्तिशाली रूप में भी अनुभव करना है।
साधारण रूप में नहीं अनुभव करना है। बाबा तो हैं, वो तो बिंदु है, लेकिन वो भी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में हमें देखना है। जैसे अर्जुन ने कहा हजारों सूर्य से तेजों में हैं, तो ऐसा प्रचंड शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है, तब ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। साधारण रूप से नहीं बाबा को देखना है। एकदम शक्तिशाली स्वरूप। आप मई मास में जाके 1 मिनट खड़ा होके दिखाओ धूप में, 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकती है, इतनी कड़क धूप है। जाते ही बदन चल रहा है कि आग लगी है क्या? जल रहा है, ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है जो आप अनुभव सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये इस सूर्य की बात है, वो तो इसका भी बाप है। कितना शक्तिशाली होगा। तो परमात्म अनुभूति हमें बाबा को भी इस तरह से शक्तिशाली स्वरूप में देखना है और अनुभव करना है, तभी ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हो सकती है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बस बहता ही रहे। क्योंकि बाबा एक तरफ प्रेम के सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं, और जब हम बाबा के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है। जलता हुआ कोयला, बिल्कुल लाल कोयला मेरे हाथ पर रखा है, फट से हाथ जलेगा। तो बाबा प्यार के कारण बाबा के साथ कंबाइन तो हम हो जाते हैं। तो एक तरफ बाबा प्रेम के सागर हैं तो दूसरे तरफ बाबा शक्तियों के सागर हैं। तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती हैं, और ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। लीन नहीं तब तक क्लीन नहीं बन सकती है आत्मा। परमात्मा प्यार में लीन हो जाओ, खो जाओ, डूब जाओ, समा जाओ, कंबाइन हो जाओ। लोगों ने आत्मा ही परमात्मा कहा है, सच कहा है, झूठ कहा है? हैं जी, बोलिए शर्मा जी। आत्मा ही परमात्मा है, बोलो ना, सच कहा है? ये बहुत ऊंची स्थिति की यादगार में कहा है। आत्मा जब परमात्मा प्यार में खो जाती है तो अपने अस्तित्व को खो देती है और परमात्मा ही नजर आता है। ये बहुत ऊंची स्थिति की यादगार में लोगों ने कहा है। खो जाती हैं, डूब जाती है, आत्मा का अलग स्वरूप होता ही नहीं, तो फिर वो परमात्मा बन जाती है। तो एकदम हमें प्यार के सागर में डूब जाना है, तले में डूब जाना है। प्यार के सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद मिल सकता है, अल्पकाल का आनंद मिल सकता है, लेकिन माल तो नीचे है, सागर के तले में है। हीरे माणिक मोती सुंदर अलौकिक अनुभव के हीरे माणिक मोती तो तले में है। तो अथाह प्यार हमारे दिल में बाबा के प्रति हो, बस बाबा ही बाबा हमें नजर आए। जिधर देखती हूं उधर तू ही तू, मीरा ने जैसे बोला ना, तो वैसे जिधर देखती हूं तू ही तू, माना हमें बाबा ही दिखाई दे। जहां देखते हैं बाबा ही दिखाई दे, और कुछ नजर ही नहीं आए। बहुत प्यारी चीज जो है ना, कहां बसती है जी? आंखों में।
माँ कहती है मेरा बच्चा मेरी आंखों का तारा है, मेरे कलीजे का टुकड़ा है। तो जब आंखों में बाबा बस जाता है तो जहां हम देखते हैं बाबा ही बाबा नजर आता है। मीरा कृष्णमय बन चुकी थी, हमें शिवमय बन जाना है, बस बाबा ही बाबा दिखाई दे। ऐसा प्यार बाबा के साथ हमारा हो। जितना प्यार उतना इस दुनिया से पार, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और चौथी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो, तो परमात्मा मिलन का मजा ही कुछ और आता है। योग करने के लिए बैठे हैं, लाल लाइट में योग करने के लिए बैठे हैं, घड़ी पता नहीं आज वो सुनीता दीदी ने बैटरी डाली है या नहीं पता, बड़ी स्लो चल रही है, बार बार घड़ी देख रहे। बाबा कॉन्शियस के बजाय घड़ी कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस हो रहे। हम योग लगाने नहीं बैठे हैं, दुनिया के सबसे बड़ी सत्ता के साथ मेरी मीटिंग है, उसको एंजॉय करने के लिए मैं बैठा हूं। मोदी जी के साथ आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कल 12 बजे, अभी से उछल रहे, मोदी जी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, 50 को बोलते फिर रहे। ये तो सारी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। कितनी खुशी, कितनी मस्ती आपको चढ़नी चाहिए। जब मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में खूब मस्त रहती है, खुशी में झूमती हैं, तो परमात्मा मिलन में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं। समझा? जैसे कोई पकड़ के हमें बिठा रहा है ऐसा लगता है बंधन, योग में बैठते तो प्राप्ति हमें होती कितनी है। परमात्म प्यार में खो जाते हैं, जिस प्यार के एक बूंद पैसे हो सागर ही मिल जाता है। और इतनी सारी कमाई हमारी होती है, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, उस मुलाकात में मिलता हमें कितना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, सारे दिन भर में समान के सिंहासन पर डटे रहना है, छोड़ना नहीं है। बातें आएगी जाएगी, कोई कैसा भी व्यवहार करता है, हमने समान के सिंहासन को नहीं छोड़ना है, तो हमें खुशी और नशे की अनुभूति होगी। और जब हम योग में बैठेंगे नुमा शाम के समय या अमृत वेले, ऐसी अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से होगी। है ना? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे गहन बात, ज्वाला स्वरूप योग का सीक्रेट, ये 5वीं बात है। योगाभ्यास की प्रक्रिया में फुल कंसंट्रेशन होना जरूरी है। 1% भी डिस्ट्रैक्शन होना नहीं चलेगा। 100% कंसंट्रेशन उस योगाभ्यास की प्रक्रिया में चाहिए, तब ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। उदाहरण सिंपल है, मेरे हाथ में ये कागज है, मैं इसको जलाना चाहता हूँ। 10 दिन से मैंने धूप पर रखा है, छत पर कड़क धूप में रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, इसको जलाना है, तो सीधा धूप में बैठता हूँ, ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस रखता हूँ
और मैग्नीफाइंग लेंस से सूरज की किरणें जब पड़ रही हैं और जैसे सूरज की किरणें उससे पास हो रही हैं, लेजर किरणें की तरह बन रही हैं, बहुत शक्तिशाली किरणें वो बन रही हैं। और ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ वो कागज पर बिंदु पर पड़ती हैं, प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और एकदम अग्नि का रूप लेती हैं और सेकंड में पेपर राख। ये लेंस थोड़ा भी हिलेगा तो भी नहीं जलेगा पेपर। धूप में बैठा हूं, थोड़ा भी हिलेगा तो भी नहीं जलेगा। तो ऐसे हम बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते हैं, ज्ञान सूर्य बाबा को देखते हैं। ज्ञान सूर्य बाबा की जो किरणें हैं शक्तियों की लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से जब पास होती है तो लेजर किरणें अर्थात प्रचंड शक्तिशाली बनती हैं। और ऐसी लेजर किरणें, ऐसी शक्तिशाली किरणें आत्मा पर फुल कंसंट्रेशन के साथ बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और योग की ज्वाला धधकने लगती हैं। और उस योग की अग्नि में, ज्वाला में, सेकंड में हमारे विक्रम भस्म हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमें बाबा को याद करना है। यह अभ्यास की बात है और कुछ नहीं है। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देखता रहे। अगर कहीं चला भी जाए कोई बात नहीं, चेक करो, चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। और ऐसी ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति भी हमारी बढ़ती जाएगी। हम बाबा के बच्चों ने ये अभ्यास किया है, हर क्लब किया है, किसी और ने नहीं, हमने किया है। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी है। बताइए कौन सी है? हाँ जी, जल्दी बताइए, कोई भी बताइए। हाँ जी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। उसके सुंदर यादगार हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। धनुष्य बाण को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करने की विद्या सिखाते हैं। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए क्या किया, वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और फिर लक्ष्य दिया। पंछी की आंख में जो काली पुतली हैं, जो ब्लैक आई बॉल हैं, उस पर आपको तीर मारना है, ये उनको लक्ष्य दिया। सहपाठी को बुलाया, इधर आओ भाई, इधर आओ, क्या दिखाई देता है बताओ? हाँ, पंछी की आंख भी दिखाई दे रही, वो बिंदी भी दिखाई दे रही, वो डाल भी दिखाई दे रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन इधर आओ, बोलो क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, केवल वो आई बॉल, वो पुतली काली आंख में जो है वही नजर आ रही, बाकी कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। चलो तीर मारो। तीर उसने मारा, बिंदु को भेदा और 5 विद आनर हो गया। कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं गया। ये सारे अर्जुन यहां बैठे हैं, सारे अर्जुन यहां बैठे हैं। अर्जुन हम हैं, वो कहां से कहानी उन्होंने बनाई। केवल उसको हमने दोहराना है और कुछ नहीं करना है। नई बात हमें नहीं करना है। हमने कलब कलब किया है ऐसा अभ्यास, अभ्यास की बात है और कुछ नहीं है ना।
तो इन 5 बातों पर हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा, तभी हमारी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ती जाती है और आत्मा में परिवर्तन आने लगता है। आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, वो सारी भस्म होने लगती हैं, सॉर्ट आउट होते हैं। घर जाने के लिए हमने ये जो शरीर का आत्मा पर बोझा है पापों का, उसको ख़त्म करना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में हमें उसको ज़ीरो करना होगा, सजा खानी पड़ेगी। बाबा मुरली में कहते हैं, मुझे अगर याद करेंगे तो आपके पाप कर्म भस्म होते हैं। क्या ये सच है? अगर सच है तो कैसे है? बोलिए। हाँ जी, बोलिए ना, सच है क्या? सचमुच होते हैं। इतने 63 जन्मों का बोझ हमारे से, हिसाब का किताब, हिसाब किताब इतना बड़ा किताब है, बात मत पूछो। तो मुझे याद करोगे तो विक्रम भस्म होगे। सच है? अगर सच है तो कैसे है? हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? हम यहाँ मेरठ में आने के लिए जो है ना, मैं एयरपोर्ट जा रहा था अहमदाबाद, तो मधुबन से कार से आ रहा था अहमदाबाद में। अच्छी कार थी, वो कार चलाने वाला भाई भी अच्छा था, लेकिन चलाते चलाते कार बीच में खड़ी हो गई, रास्ते में चले ही नहीं। फिर वो भाई कहता है, भाई उतरो, अभी अभी इसको धक्का मारना पड़ेगा, अभी गेस्ट नहीं है, आप उतरो नीचे, धक्का मारो। बड़ी मुश्किल से धक्का मारते मारते उसको गैरेज में ले गए। गैरेज के पास वो मैकेनिकल को बोला, भाई ये गाड़ी पता नहीं कहाँ रुक गई, क्या हो गया इसको, अच्छी बड़ी गाड़ी। तो उसने बोनट खोल दिया, बोनट खोल के देखता है, चेक करता है। वो भाई थोड़ा इंजीनियरिंग दिमाग का था, वो कहता है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये इंजन को ये ऑयल लीकेज कहाँ से हो रहा है? वो कहता है, भाई मैकेनिकल मैं हूँ, मुझे काम करने दो, तुम्हारी कार ठीक कर दूंगा, पैसा दूंगा, मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करो, मुझे अपना काम करने दो। उसने फटाफट काम कर दिया और आधे घंटे में कार हमारे पास दे दिया और हम वापस फटाफट कार से अहमदाबाद पहुंचे। तो इससे बाबा कहते हैं, आपकी आत्मा रूपी कार परम धाम रूपी गैरेज में आके मेरे हवाले कर दो, मैं उसको ऑयलिंग, पेट्रोलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ऐसे कर दूंगा जो एक के जन्म तक कार कहीं आपकी रुकेगी नहीं। भाई मैं गारंटी देता हूं, मुझ पर विश्वास तो करो। विश्वास भी कोई चीज है दुनिया में या नहीं है? मैं कह रहा हूं विक्रम भस्म हो गए, मेरे पर छोड़ दो ना, वो काम मेरा है। आपका काम केवल आत्मा रूपी कार गैरेज में, परमधाम रूपी गैरेज में आकर मेरे हवाले करना है, बस बाकी काम मेरा है ना राजकुमार जी। पूरे निश्चय के साथ हमें बाबा के पास जाना है, बाबा को याद करना है, बस बाबा जाने, उसका काम जाने। प्रमाण चाहिए आप। ये देखो दादियाँ हमारी, ब्रह्मा बाबा हैं, दादियाँ हैं, इन्होंने योग किया है, योग के द्वारा वो विक्रम भस्म किए हैं, संपूर्ण बने हैं। इतने सारे ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, और क्या प्रमाण आप चाहते हो? बोलो। कोई हवा की बातें नहीं कर रहे ना, प्रमाण है सामने। क्या हुआ कल, ये जो भाई है ना नरेंद्र, ये छोटू सेंटर पर रहता है ना नरेंद्र, उसने इतना बर्फ का टुकड़ा दीदी से ले लिया और वहां सामने छत पर रख दिया धूप में। वो क्या हो रहा था, सूर्य की गर्मी से धीरे धीरे पिघल रहा था। वो सूरज की गर्मी में और ये इसकी ठंडी में, बर्फ की ठंडी में झगड़ा हो रहा था, और सूरज की गर्मी तेज होने से वो पिघल रहा था। अब ये प्रोसेस तो दिखाई नहीं देती है, ये तो अदृश्य प्रोसेस है ना, गर्मी का और ठंडी का झगड़ा चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है।
इनविजिबल प्रोसेस है, अदृश्य प्रोसेस है। तो ऐसे जब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा पॉजिटिव एनर्जी के सागर हैं, तो आत्मा में जैसी जैसी पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। जो आत्मा में पाप कर्म हैं इतने जन्मों के, वो नेगेटिविटी चली जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी चली जाती हैं। और जब आत्मा नेगेटिव एनर्जी से जीरो हो जाती है, समझ लो आत्मा संपूर्ण पावन हो गई। पाप हमारे से कब होता है भाई? हैं जी? जब पाप का उल्टा क्या है? हाँ, क्या है? पप्पा। ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला पप्पा भूल जाते हैं तो पाप हो जाता है हमारे से ऑटोमेटिक। ताली भी नहीं बज रही, कमाल है। पतित पावन, हम यहाँ किस लिए आए? क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? पतित से पावन बनने के लिए। भाई पतित कब बनते हैं, पावन कब बनते हैं? पति जब मैं किसी का पति या मेरा कोई पति है तो पतित संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। कोई किसी का पति नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। पति पावन, पा प्लस वन। जब बुद्धि में बाबा को एक को पा लेते हैं तो आत्मा पावन बन गई। उसी शब्द में उसका अर्थ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझा? नादान, नादान किसको कहते भाई? हैं जी? नादान, जो दान ही नहीं करता है वो नादान है। अरे दाता के बच्चे हैं हम, कुछ तो हमें देना है ना। तन से, मन से, धन से कुछ तो दो भाई। चलो जेब से कुछ नहीं दो, अपने चेहरे से तो कुछ दो, स्माइल तो दो। कंजूस तो नहीं बनो ना इतने, कम से कम स्माइल तो दो, वो भी नहीं दे रहे। दुनिया में कहते हंसना माना फंसना, वो हंसना नहीं, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा हमें स्माइल रखना है चेहरे पर, बस जेंटल स्माइल, हर्षित मुक्ता, है ना। क्या हुआ, मैं जब ज्ञान में आया ना शुरू में, तो योग में बैठता था। बहन जी बोलती थी बैठो योग में, लाल लाइट में बैठता था मैं। लेकिन मुझे एक संकल्प बार बार आता था, पता नहीं मेरी याद बाबा तक पहुंचती भी है या नहीं। परम धाम पता नहीं कितना दूर है, और कौन से कोने में बाबा बिंदी बैठा है वो भी पता नहीं। अब मैं बाबा को याद करता हूँ तो ये समर्पित होने वाली बहनें हैं सेंटर पर, उनके तो याद पहुँचती होगी। मैं तो घर में रह रहा हूँ, मेरी याद पहुँचती है या नहीं पता नहीं। एसी में मैं रहता था, इसलिए मेरा योग में इंटरेस्ट नहीं था। तो सचमुच पहुँचती है क्या याद? बाबा के पास पहुँचती है हमारी? परमधाम है वहाँ है? चलो मान लेते आप कहते तो, लेकिन हमारी याद पहुंचती है बाबा के पास या नहीं? बोलिए, क्या प्रमाण है? खुशी। वो रोड पर चलने वाला पागल भी ऐसा खुशी में झूमता रहता है वो तो, हाँ? 3 साल तक मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकली। लेकिन जब मैं 76 में मधुबन गया और मैं विधि पूर्वक बाबा को याद करने लगा, मन बुद्धि बाबा पर करने लगा, एकाग्र करने लगा, बुद्धि से बाबा को देखता रहा, मन से बाबा का याद करता रहा, मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहा, इस विधि पूर्वक बाबा को याद किया। अभी कल वो बातें मैं आपको बताऊंगा मन बुद्धि के बारे में, 5 बातें, वो अगर आप सुनेंगे तो गारंटी से आपका योग आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। अच्छी तरह से अभ्यास करता रहा। फिर क्या हुआ, हिस्ट्री हॉल, उसी समय हिस्ट्री हॉल ही था,
बाबा नीचे बैठकर, इधर प्रकाश मणि दादी जी के कमरे में जाने का रास्ता है, यहाँ फोटो है, हाँ विनोद भाई इधर है ना, और बाबा गद्दी पर नीचे आए थे, वहाँ नीचे गुलजार दादी के तन में। एक तरफ दीदी मनमोहिनी बैठी थी और दूसरे प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी। और रात को 2 बजे, 3 मार्च को रात को 2 बजे मेरा नंबर आया बाबा से मिलने के लिए। मैं बैठा बाबा के सामने, नीचे मैं भी बैठा, बाबा भी नीचे बैठे थे। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद मुझे टोली देने के लिए सामने हाथ किया, मैंने भी टोली लेने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन टोली न देती हुई हाथ पीछे किया बाबा ने। मैं घबरा गया, क्या पता क्यों बाबा मुझे टोली नहीं दे रहे। तो बाबा ने दीदी की तरफ टर्न करके कहा, बच्चे इस बच्चे का याद का चार्ट बहुत अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ऐसा सुनते ही मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद ही कहता है याद का चार्ट अच्छा है, नंबर पांडवों में आगे है, माना मेरी याद बाबा तक कंफर्मेशन मिल गया। उस दिन से मेरे मन में कभी भी ये संकल्प नहीं आया कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं। बिल्कुल पहुंचती हैं। एक दिन का भी बच्चा हो, 1 मास का भी बच्चा हो, जब याद करता है उसकी याद बाबा तक पहुंचती है, पक्की पहुंचती, गारंटी से। ये सारा विश्व जो है ना, ये चल रहा है, ये एक ही सिद्धांत के आधार पर चल रहा है। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ बैठे हुए अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को याद करते हैं, पॉजिटिव संकल्प हमारे होंगे तो पॉजिटिव वहाँ पहुँचेंगे, नेगेटिव संकल्प हमारे होंगे तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पहुँचेगी, एकदम तुरंत पहुँचती है। उसका ज्वलंत उदाहरण, माँ का बच्चा 2 मास का है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, रोक ही नहीं रहा है भाई, क्या बात है। और ये माँ का 2 मास का बच्चा इतना खुशी में झूम रहा है, इतना खुशी में झूम रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बात क्या है भाई। ये इतना रो रहा है, ये इतना हंस रहा है, खुशी में झूम रहा है, बात सीधी है। जहाँ से ये आत्मा शरीर छोड़कर यहाँ आई है, उसके जो रिलेटिव्स हैं सारे दुखी है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, अशांति फैला रहे, सारी नेगेटिव एनर्जी इसके पास आ रही हैं, ये बेचारा रो रहा है। और ये आत्मा जहाँ से आई है शरीर छोड़ के, वहाँ के रिलेटिव बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत सेंटर पर जा रहे हैं, योग भोग लगा रहे हैं, कई ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, दुआएं दे रहे, सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आ रही है, बच्चा खुशी में झूम रहा है। देखो ये टेलीपैथी है, संकल्पों की रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है, टेलीपैथी है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली माताएं जो हैं उनके पति उनको मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, और वो तड़प तड़प के बाबा को याद करती हैं, तड़पाने वाली याद बाबा के पास पहुंचती हैं और बाबा की आंखों में आंसू आते हैं। बच्चे मेरी देखो कितना सितम सहन कर रही हैं, बाबा उसको एक्स्ट्रा सकाश देते हैं, स्नेह देते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है, साधारण पद नहीं करती है प्राप्त, ऊंच पद प्राप्त करती है, क्योंकि याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बहुत होती है। क्या बोला मैंने? याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती होगी तो हमारा संकल्प बाबा पर टका कर देगा, और ऐसा ही रिस्पांस हमें बाबा से मिलेगा। हम जब मतलब होता है, कोई बात होती है तो बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा मेरा ये आज काम थोड़ा सा अटका हुआ है, बाबा काम करो ना बाबा, मैं आपका बहुत प्यारा बच्चा हूँ। मतलब से बाबा के रूम में जाते हैं, मजबूरी से जाते हैं। बाबा कहते हैं संगम युग में जो मजबूरी से मुझे याद करते हैं, सतयुग में उनको मजदूरी करनी पड़ती है भाई।
दास दासी बनने पड़ते हैं। और जो मुझे दिल से याद करते हैं वो मेरे दिल में बैठते हैं, और मैं उनको बहुत बड़ा स्टेटस तो राजा महाराजा रानी महारानी का देता हूँ भाई, सीधी बात है। उसके पास तो कमी है ही नहीं, सारा स्वर्ग ही वो रास्ता है, जिसको चाहे जो जिस पर बिठा दे, पद पर बिठा दे। लेकिन जितना प्यार हमारा उससे होगा उसी अनुसार तो वो हमें भी रिस्पॉन्स देगा ना। तो कहने का मतलब है हमें दिल से बाबा को याद करना है, दिल से। है ना? तो विक्रम भी हमारे बस में होते हैं। बैटरी आत्मा की चार्ज कैसे होती है, डिस्चार्ज कैसे होती है, इस पर सोचा कभी आपने? आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होती है और डिस्चार्ज कैसे होती है? बोलिए। योग से भी बैटरी तो चार्ज होती है हमारी आत्मा की, लेकिन कैसे चार्ज होती है? कैसे भाई? मोबाइल की बैटरी तार लगा दिया, उसको ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर दिया, करंट आने लगा। ये बैटरी कैसे चार्ज होती है? बुद्धि रूपी तार पावर हाउस को जोड़ दिया, फिर मन से मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है, तो संकल्प के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आती है, और संकल्प के माध्यम से ही ऊर्जा जाती है। संकल्प, कल्प शब्द उसमें अंतर नहीं थे। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वो ऐसा कल्प होता है। सतयुग में संकल्प सत्व प्रधान थे, सारा संसार सत्व प्रधान था। बाद में द्वापर से हम नीचे गिरते आए, संसार नीचे गिरते आया। हमारा सारा प्रभाव संकल्पों से चलता है। इस सारा संसार कैसे चलता है? कैसे चलता है? इस धरती पर 8 रत्न होते हैं। 8 रत्नों के संकल्प जैसे चलते हैं, वो 8 प्लैनेट पर टकराते हैं, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आते हैं, और धरती पर 5 तत्वों और मनुष्य आत्माओं पर, पशु आत्माओं पर, पंछियों की आत्माओं पर पड़ते हैं। ये 8 रत्न जब सत्व प्रधान होते हैं, सारा संसार सत्व प्रधान होता है, और ये 8 रत्न जब गिरावट में आते हैं, सारे संसार में गिरावट आती है। ये लीडर है, सारे संसार को चलाने वाले, लीड करने वाले लीडर ये अष्टरत्न है। तो बाबा आकर इन अष्टरत्नों को तैयार करता है। उनको तैयार किया, माना बाबा का काम पूरा हो गया, फिर ऑटोमेटिक सारा काम होता रहता है। तो मन मना भव के द्वारा ऊर्जा आती है, और 3 संकल्पों के द्वारा ऊर्जा जाती है। व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प और कर्म करने के लिए संकल्प। ये 3 प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते हैं। कर्म करने के लिए संकल्प, भाई मुझे नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है उसके लिए भी संकल्प चलते हैं, उससे ये एनर्जी थोड़ी थोड़ी यूज़ होती है। और व्यर्थ संकल्प, बार बार किसी बारे में हम सोचते हैं रिपीटेडली, तो उस व्यर्थ संकल्पों से एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। और नकारात्मक संकल्प, किसी भी विकार से संबंधित नकारात्मक संकल्प करते हैं, उससे आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। अभी हमें करना क्या है? व्यर्थ संकल्प समर्थ में परिवर्तन करना है, नकारात्मक संकल्प सकारात्मक में परिवर्तन करना है, और बाबा की याद को बढ़ाना है, बाबा की याद पावरफुल करते जाना है। तो उससे क्या होगा? आत्मा की बैटरी चार्ज तेजी से होती रहेगी, तेजी से होती रहेगी, और हम संपूर्णता के समय पहुंचते जाएंगे। ये ऐसी बैटरी चार्ज होती है हमारी, और ऐसी बैटरी डिस्चार्ज होती है। समझ में आया? क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हुआ? बोलो ना। योग को योग क्यों कहते भाई? दूसरा नाम क्यों नहीं मिला लोगों को? हाँ जी, योग उल्टा क्या है? गयो, ऊपर चले गयो, यहाँ ही नहीं, बाबा के पास चले गए, योग में मस्त है, खो गए बाबा की याद में। आंखें बता रही है भाई यहाँ ही नहीं, ऊपर चला गया बाबा के पास।
योग करते करते गए हो। देह, देह को देह कहते हैं, उल्टा क्या है? हाँ जी, हदे। देह समझते हैं तो हम हदों में ही रहते हैं, तेरा मेरा इसी में रहते हैं, और देह भूलते ही बेहद में चले जाते हैं। सारा संसार मेरा परिवार है और मेरा एक बाप है बस, और कुछ बेहद में रहते हैं। और देह समझेंगे तो हदे में ही रहते हैं, है ना कुसुम बहन जी? उसी में अर्थ है उसका। तभी हम बहुत सुंदर योग का प्रयोग करने जा रहे हैं। ज्योति बिंदु का प्रयोग मैं हजारों जगह, देश क्या विदेश क्या, कई जगह किया हूँ। इतना सुंदर अनुभव होता है, बात मत पूछो। बहुत प्यारा अनुभव आपको होगा। यहाँ एक लाइट जलेगी, वो शिव बाबा का सिंबल है, और इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट जल रही है। वो सब अभ्यास करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी एक बार चुस्त करें इनको भी ना जरा थोड़ा। हाँ, वो कौन सा बजाएंगे अभी? वो रिमिक्स वाला बजाओ बैठे बैठे। बाबा, ये मेरा बाबा है, रिमिक्स दूसरा ही या तीसरा ही है?